हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा दूसरे लेक्चर में हम आज स्पोकन इंग्लिश का दूसरा लेक्चर यानी दूसरा चैप्टर सीखेंगे। चैप्टर का नाम है कैन। तो कैन का जो यूज होता है वो तीन प्रकार से होता है। कैसे होता है? तो तीन प्रकार से। हमें अप्लाई कहाँ करना है उसके लिए हम जानते हैं तीन अप्लाई का मतलब है तीन रूल्स जहाँ पर हमें ये अप्लाई करना है। तो पहला जो होता है वो एबिलिटी होता है। क्या होता है? एबिलिटी। दूसरा जो होता है वो प्रोसोबिलिटी। और जो तीसरा होता है वो हमारा परमिशन होता है। क्या होता है? परमिशन। किसी से हम अनुमति लें तो जो एबिलिटी का कहने का मतलब है कि ये जो है वो क्षमता यानी सक्षमता दर्शाता है। क्षमता बतानी हो तो उसके लिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। और जो परमिशन होता है वो किसी से अनुमति लेने के लिए। क्या लेने के लिए? अनुमति लेने के लिए। ओके, तो इसे हम सीखेंगे क्यों? कैन जो चैप्टर है वो हमारे डेली रूटीन में रोज की लाइफ में काम आता है। इसके लिए हम ये सीखेंगे कैन चैप्टर। जो कैन चैप्टर है उसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। जो सबसे पहले है हमें यह याद रखना है कि जो हमारा टू बी का फॉर्मूला था, तो टू बी का क्या था? सबसे पहले हमारे पास था सब्जेक्ट प्लस हमारे पास था टू बी प्लस ऑब्जेक्ट था प्लस ईटीसी। ओके, बट इसमें क्या है? कैन चैप्टर में जो हमारा टू बी था उसको हटा के हमारा क्या आ जाएगा? कैन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कैन आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमने जगह छोड़ी है इसमें वर्ब आ जाएगी। क्या आ जाएगी गाइस? वर्ब आ जाएगी। तो सब्जेक्ट ऑफ टू बी के लिए हमें कैन लेना है, वर्ब लेना है, ऑब्जेक्ट और ईटीसी लेना है। उस दिन अगर आपको याद हो तो हमारा पहला जो वीडियो है उसमें कुछ सब्जेक्ट्स मैंने बताए थे। जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो सब्जेक्ट कुछ इस प्रकार थे। तो सबसे पहला जो था हमारा आई था, दूसरा वी था, तीसरा यू था, चौथा दे था, पांचवा ही था, छठा सी था, सातवां इट। एंड जब भी नाम हो तो नाम। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? नाम को ही कहते हैं। तो ये जो हमारे क्या है? ये हमारे सारे सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट इससे भी ज़्यादा हैं तो अभी इसमें देखते हैं, बाकी आपको टाइम पर पता चलता रहेगा। तो पहले तो ये हमारा सेंटेंस है। ये सेंटेंस किसमें है? तो अफर्मेटिव में। किसमें? अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक। ओके, तो अब इसका हम एक अगर उदाहरण लेकर समझें तो एक पहले एबिलिटी का यानी सक्षमता दर्शाने के लिए तो पहला, मेरे पिताजी सात भाषा बोल सकते हैं। मेरे पिताजी सात भाषा बोल सकते हैं। यह हमारी सक्षमता दर्शा रही कि मैं यह काम कर सकता हूँ, वह यह नहीं कर सकता। तो ये सब क्या होता है कि ये सब सक्षमता दर्शाती होती है, क्षमता दर्शाती है कि वो उसे मार सकता है पर वो उसे नहीं मार सकता। ये सब हम सक्षमता के लिए यूज करते हैं। तो वैसे ही मेरे पिताजी सात भाषा बोल सकते हैं।
तो चलो इसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हमारे पास है मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी को इंग्लिश में कहते हैं माय फादर। क्या कहते हैं? माय फादर। माय फादर, माय फादर। दूसरे में हम देखें सब्जेक्ट जो है वो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, प्लस हमें लेना है कैन। जब भी सब्जेक्ट हो जाए उसके बाद हमें क्या लेना है? तो कैन। माय फादर कैन। अब जो वर्ब होता है, वर्ब जो क्रिया हम कर रहे हैं, जो क्रिया हम कर रहे हैं, तो मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं? तो सात भाषा बोल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो सात भाषा बोल रहे हैं। बोलना को इंग्लिश में स्पीक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीक। ओके, तो माय फादर कैन स्पीक। माय फादर कैन स्पीक, जो स्पीक है वो हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब। तो माय फादर कैन स्पीक। अब जब भी ऑब्जेक्ट ढूंढना हो, तो मैंने उस दिन शायद बताया होगा आपको कि जब भी ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो क्रिया से लेकर क्वेश्चन करो, क्रिया से लेकर क्वेश्चन करो तो हमें क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट। इसमें क्रिया क्या है? तो बोलना। ओके, तो मेरे पिताजी बोल तो सकते हैं, लेकिन क्या? तो सात भाषा। तो सात भाषा के लिए क्या आएगा? 7। सात भाषा के लिए क्या आएगा? 7 लैंग्वेज। 7 लैंग्वेजेस। तो मेरे पिताजी सात भाषा बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलेंगे माय फादर कैन स्पीक 7 लैंग्वेजेस। माय फादर कैन स्पीक 7 लैंग्वेजेस। जो हमारा पहला सेंटेंस है ये क्लियर होगा। अब इसी प्रकार हम दूसरा भी देखते हैं ऑप्शन में लेकर। तो जो हमारा दूसरा बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा, जैसे कि वह यह काम सरलता से कर सकता है। वह काम सरलता से कर सकता है। और यहाँ पे अगर वर्ब की बात करें तो करना को इंग्लिश में डू कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चलो इसे इंग्लिश में बनाते हैं। तो पहले हमें क्या ध्यान देना है कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट जो है हमारा वर्ब के लिए हम यूज करते हैं। जो ये ही है वह वर्ब में लड़के का यूज होता है, और जो यह इसका भी मतलब वही होता है, लेकिन इसका जो यूज होता है वो लड़की के लिए करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? तो लड़की के लिए। ओके, तो चलो अब इसे बनाते हैं। तो पहला लड़का है तो ही। दूसरा में याद है फॉर्मेशन में कैन लेना है। क्या लेना है? कैन। ही कैन। अब हमारे पास जो वर्ब है वो आ चुकी है, तो वर्ब कर तो सकता है। वर्ब करना को इंग्लिश में कहते हैं डू। ही कैन डू। ओके, इतना हुआ। अब हमें ढूंढना है ऑब्जेक्ट ढूंढने का सिंपल तरीका वर्ब से लेके क्रिया से क्वेश्चन करो तो हमें क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। तो वो कर तो सकता है क्या? तो यह काम, ही कैन डू दिस वर्क। कर तो सकता है लेकिन क्या? तो दिस वर्क, तो यह काम कर सकता है। ओके, इतना हो। लेकिन अब ये हमारा बच रहा है एबीसी में, तो सरलता से इंग्लिश में कहते हैं इजीली। He can do this work easily, यानी वह यह काम सरलता से कर सकता है। आप इसे एक बार देख लीजिए, अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा दूसरा है, दूसरा हमारा क्या है कि दूसरे में हमें ज्यादा कुछ नहीं ध्यान देना है। ये तो बात हो गई हमारी जब वर्ब आए तब।
लेकिन अगर किसी में वर्ब ही ना हो तो, क्या ना हो तो, वर्ब भी ना हो तो चलो उसमें भी हम देखते हैं, जिसमें वर्ब ना हो तो। ओके गाइस, तो ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे, प्लस हमारा कैन जो चैप्टर है वो लेंगे, प्लस वर्ब नहीं है तो वर्ब तो आएगा ही नहीं, तो सीधी सिंपल बात है, हम क्या लेंगे? वी लेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लेंगे, प्लस ईटीसी लेंगे। ओके, क्लियर गाइस? तो चलो इसे सॉल्व करते हैं एक एग्जांपल के हिसाब से। तो पहला एग्जांपल जो है लेते हैं, वह घर पर हो सकता है। वह कहाँ हो सकता है? तो घर पर हो सकता है। इसमें अगर देखें तो हमारे इसमें वर्ब नहीं है, तो वर्ब नहीं है तो हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है? ये वाला। तो चलो इसे अप्लाई करके बनाते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट में वर्ब, तो वर्ब के लिए हम यूज करते हैं ही। अब दूसरे में हमें बताया गया कैन लेंगे। क्या लेंगे? कैन। तो ही कैन। अब हमें दिख रहा है कि जब वर्ब नहीं है तो ये वाला नहीं बल्कि हम ये वाला अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें क्या दिया है कैन के साथ? बी। तो ही कैन बी घर पर हो सकता है, यानी कि एट होम। जब भी कोई प्लेस दर्शाया गया हो, टाइम दर्शाया गया हो, तो उसके साथ हम हमेशा क्या लेते हैं? एट लेते हैं। क्या लेते हैं गाइस? एट लेते हैं। ओके, तो चलो एक और क्वेश्चन इसी प्रकार देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो रमेश छत पर हो सकता है। रमेश छत पर हो सकता है। तो चलो इसे बनाते हैं। जो रमेश छत पर हो सकता है, तो उसमें जो हमें नाम दिया गया है वही हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट में क्या आता है? नाम भी आता है। तो रमेश दूसरा में याद रखना है कैन लेना है। क्या लेना है? कैन। रमेश कैन। साथ में हमें क्या लेना है? जब वर्ब ना हो तो बी लेना है। रमेश कैन बी ऑन टेरेस। रमेश कैन बी ऑन टेरेस। रमेश छत पर हो सकता है। ये बात तो जब हो गई जब हमारे पास वर्ब ना हो तो। ओके गाइस, क्लियर हुआ ये? तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो हमारा है नेगेटिव में आता है नोट। तो चलो देखते हैं उसे बनाकर। ये याद रखना है आपको। ओके, तो नेगेटिव फॉर्मूला, नेगेटिव में हमेशा याद रखना है। सबसे पहले लेना हमें सब्जेक्ट। अब हमें फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, ये वाला। ओके गाइस, तो सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, उसके बाद हमें यूज करना है कैन, प्लस जब नेगेटिव की बात हो, किसकी बात हो? तो नेगेटिव की, तो हमें लेना है नोट। क्या लेना है? नोट। सब्जेक्ट कैन नोट प्लस वर्ब लेना है। क्या लेना है? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ओके गाइस, तो चलो ये हमने नेगेटिव का हमारे पास फॉर्मूला आ गया है। तो अब इसको बनाने का ट्राई करते हैं। तो ये कैसे बनेगा? तो एक एग्जांपल से हम समझते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल, वह चल
नहीं सकता है, वह चल नहीं सकता। ओके गाइस, तो वह चल नहीं सकता। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि मैं और नोट शब्द है, तो नोट शब्द के लिए यहाँ पे नहीं है, तो वाक्य में नहीं आया, इसलिए हमारा नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव में जब हमें क्वेश्चन बनाना हो तो नोट का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है सब्जेक्ट लेना है। क्या लेना है? सब्जेक्ट लेना है। तो सब्जेक्ट ही में लड़का है तो वह वाला ही। अब दूसरा क्या होता है कि हमें क्या लेना है? जो चैप्टर है, तो कौन सा चैप्टर है? कैन, ही कैन। अब हमें क्या लेना है? नोट, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नोट तो आएगा ही आएगा। ही कैन नॉट, चलना को इंग्लिश में कहते हैं वॉक, चलना को इंग्लिश में कहते हैं वॉक। क्या कहते हैं? वॉक। ओके, तो ही कैन नॉट वॉक, ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता। ओके गाइस, ऐसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जो दूसरा है वह हमारा कुछ इस प्रकार रहेगा कि रमीला खाना नहीं बना सकती है, रमीला खाना बना सकती नहीं है। ओके, तो चलो इसको हम इंग्लिश में बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट हमें पता है कि रमीला है, तो रमीला लिखते हैं, रमीला। अब हमें याद रखना है क्या लेना है? तो कैन, रमीला कैन। साथ में हमें क्या लेना है? नॉट, क्योंकि नेगेटिव है। रमीला कैन नॉट। अब एक बात हमेशा याद रखना, हम जानते हैं कि बनाना को कहते हैं मेक यानी बनाना, लेकिन जब खाने की बात हो, कब की बात हो? खाना बनाने की बात हो, क्या हो? खाना बनाने की बात हो, तो हमेशा कुक आता है। क्या आता है? कुक का मतलब होता है बनाना। क्या होता है? बनाना। ओके गाइस, तो चलो इसे भी बनाते हैं। रमीला कैन नॉट कुक, वर्ब जो है हमारा वो क्या है? कुक। तो रमीला कैन नॉट कुक फूड, रमीला कैन नॉट कुक फूड। तो रमीला खाना नहीं बना सकती है। आप इसे देख लीजिए, अगर इसमें कुछ डाउट हो तो बोलिएगा। चलो इसका एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि मैं कहूँ काजल अपनी गलती नहीं स्वीकार सकती। काजल अपनी गलती नहीं स्वीकार सकती। ओके, तो चलो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। बड़ा ही सिंपल है। इसे ये जो सेंटेंस है उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या याद रखना है? तो फॉर्मूला याद रखना है। तो चलो पहले हमें लेना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? काजल अपनी गलती नहीं स्वीकार सकती। तो पहले हमें क्या लेना है? काजल, फिर कैन नॉट। तो काजल कैन नॉट, स्वीकारना को हम कहते हैं एक्सेप्ट। क्या कहते हैं?
एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकारना। क्या? स्वीकारना। तो काजल कैन नॉट एक्सेप्ट, काजल कैन नॉट एक्सेप्ट हर, अपनी को कहते हैं हर। हर इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे लड़की है, इसके लिए काजल कैन नॉट एक्सेप्ट हर, गलती को इंग्लिश में कहते हैं मिस्टेक। काजल कैन नॉट एक्सेप्ट हर मिस्टेक। तो ये हमारा होगा क्लियर। अब हम इसके आगे वाले फॉर्मूले को पढ़ते हैं, यानी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है उसकी ओर। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। एक बार आप इसे देख लीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कहते किसे हैं? तो शुरुआत में, वाक्य के शुरुआत में क्या आता है, वाक्य के शुरुआत में क्या आता हो तो क्या आता हो, तो हमारा होता है इंट्रोगेटिव में। हमेशा याद रखना है जो कैन है ना, उसे सब्जेक्ट से एक्सचेंज करना है। क्या करना है? एक्सचेंज। तो करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट हो तो ऑप्शनली नोट, हो तो लगाने का, ना हो तो नहीं लगाने का, प्लस जो हमारा फॉर्मूला है वैसा का वैसा, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है कि क्वेश्चन पूछना। ओके, तो चलो इसका भी हम उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण लेते हैं। क्या तुम मुझे यह समझा सकते हो? क्या तुम मुझे यह समझा सकते हो? ओके गाइस, ठीक है। तो क्या तुम मुझे यह समझा सकते हो? तो इसके में पहले हमने क्या देखा है कि ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव में क्या से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ता है? कैन। तो कैन अब जो सब्जेक्ट है, यानी कि सब्जेक्ट जिसमें तुम है, तो तुम के लिए हम यूज करते हैं यू। कैन यू समझाना, समझाना यानी समझाना को इंग्लिश में कहते हैं एक्सप्लेन। क्या कहते हैं समझाना को इंग्लिश में? एक्सप्लेन। कैन यू एक्सप्लेन किसे? तो मुझे। आई का होता है जब ऑब्जेक्ट से पहले लेना हो तो मी। तो किसे? तो मुझे। कैन यू एक्सप्लेन मी, कैन यू एक्सप्लेन मी, समझा तो सकते हो लेकिन क्या? तो यह, तो दिस। कैन यू एक्सप्लेन मी दिस एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क का याद रखना है। कैन यू एक्सप्लेन मी दिस? ओके गाइस, तो वैसे ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं और इसे सॉल्व करने की तैयारी करते हैं। तो क्या तुम डांस कंपटीशन क्या डांस कंपटीशन में भाग लोगे?
क्या तुम डांस कंपटीशन में भाग ले सकते हो? अब भाग लेना को दो तरीके से हम जानते हैं। एक जो होता है, पहले तो भाग लेना का तो भाग लेना, इसे दो प्रकार से हम जानते हैं। पहला तो होता है टेक पार्ट। क्या होता है? टेक पार्ट। और दूसरा जो होता है हमारा पार्टिसिपेट। क्या होता है? पार्टिसिपेट। ओके गाइस, तो चलो इसे हम सॉल्व करते हैं। क्या तुम डांस कंपटीशन में भाग ले सकते हो? क्या तुम डांस कंपटीशन में भाग ले सकते हो? तो सबसे पहले हमें पता है क्या लेना है, तो कैन। अब जो सब्जेक्ट है वो हमारा तुम है, तो तुम के लिए लेते हैं हम यू, कैन यू। अब हमें पता है कि भाग लेना का दो दो होता है, तो दोनों में से हम कुछ भी ले सकते हैं। मुझे टेक पार्ट ज्यादा अच्छा लगा, तो कैन यू टेक पार्ट। किसमें भाग लेना है? तो डांस कंपटीशन में। कैन यू टेक पार्ट इन डांस competition? Can you take part in dance competition? तो ये हमारा हो गया क्लियर। ये हमारा इंट्रोगेटिव तक क्या हो गया? क्लियर हो गया। अब इंट्रोगेटिव के बाद हमारा फोर्थ स्टेप आता है, पहले आप इसे देख लीजिए। अब जो है हमारा फोर्थ पार्ट आता है, जो कि हमारा ज्यादा यूजफुल रहेगा। चलो नेक्स्ट पार्ट हमारा देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है WH क्वेश्चन। क्या आता है? WH क्वेश्चन। तो WH में क्या होगा? सबसे पहले हम यूज करेंगे WH प्लस ये फॉर्मूला जो है इसे हम वैसा का वैसा लिख देंगे, यानी कैन आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, प्लस नोट हो तो नोट आएगा, प्लस वर्ब आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस etc एंड क्वेश्चन मार्क। ज़्यादा में लेना तो लेना क्या है? WH। तो ये WH होता क्या है? तो WH की कुछ माहिती यहाँ पे लिखते हैं हम। हु का मतलब होता है, पहले लिख लेते हैं हु, व्हाट, when, why, who, what, when, why, where, how। ओके, तो इसका जो हम हिंदी देखें तो हिंदी कुछ इस प्रकार का होता है। हु यानी कि कौन, व्हाट यानी कि क्या, व्हेन यानी कि कब, वाई यानी कि क्यों, और वेयर यानी कि कहाँ, और हाउ यानी कि कैसे। ओके गाइस, तो एक हम क्वेश्चन बनाते हैं, एग्जांपल के तौर से हम सीखते हैं। तो पहला जो है हमारा कुछ इस प्रकार रहेगा कि तुम वहाँ कैसे जा सकते हो? तुम वहाँ कैसे जा सकते हो एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके गाइस, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं।
कि तुम वहां कैसे जा सकते हो। तो सबसे पहले हमें लेना WH। तो यहाँ पे देखें कैसे को कहते हैं हाउ। तो पहले हम लेंगे WH में हाउ। दूसरे नंबर पे हमें पता है कैन लेना है। क्या लेना है? कैन। हाउ कैन। फिर सब्जेक्ट में क्या है? तुम। तो हाउ कैन यू तुम वहां कैसे जा सकते हो। कहाँ जाने की बात हो रही तो वहां। तो वहां को कहते हैं देयर। हाउ कैन यू देयर। तुम वहां कैसे जा सकते हो। तो क्या बाकी रह गया? वर्ब। तो वर्ब यानी जाना को इंग्लिश में कहते हैं क्या कहते हैं? गो। क्या कहते हैं? गो। तो हाउ कैन यू गो देयर यानी वहां। तुम वहां कैसे जा सकते हो। अगर इसका हम पूरा इंग्लिश बोले तो हाउ कैन यू गो देयर। तुम वहां कैसे जा सकते हो। इसी प्रकार हम एक और एग्जाम्पल देखें तो वह कहाँ जा सकता है। वह कहाँ जा सकता है। तो इसे इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं तो हमें WH है क्योंकि हमने बोला है कि शुरुआत को छोड़ के अगर बीच में ये कोई से भी शब्द आते हैं तो हमारा हो जाएगा WH। तो WH में सबसे पहले हम लेंगे WH में पहले लेंगे। इसमें अगर बात करें तो WH में पहले आएगा कहाँ के लिए हमने लिखा है वेयर। तो वेयर अब इसमें देखें तो वह लड़का है तो ही। और उससे पहले हमें क्या लेना है? कैन। क्या लेना है? कैन। वेयर कैन ही। जाना कहते हैं गो। तो वेयर कैन ही गो। वह कहाँ जा सकता है। तो वेयर ही कैन गो। आप इस फॉर्मूले के हिसाब से आप कोई से भी सेंटेंस बना सकते हो। अगर आपको ये तीनों से ना पता चले तो आप अगर वीडियोस को रिवाइंड करोगे तो आपको हर एक वर्ड में लास्ट में एक शब्द जरूर देखने को मिलेगा कि सकता है, सकती है और सकते हैं। अब कैन को हिंदी में क्या है तो सकता है, सकते, सकते हैं, इससे यूज से ही कैन होता है। ये मैं चाहता तो वीडियो के शुरुआत में आपको बता सकता था लेकिन ये जो होता है ये हमें स्कूल में रट्टा मार हमें पहले से पढ़ा दिया जाता है। इसके लिए मैंने इसका यूज ना करके मैंने इससे स्टार्ट किया है ताकि आपको जब कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको ये याद ना आए तो इससे आप पहचान लो। अगर ये याद ना आए तो इससे पहचान लो। इसीलिए मैंने शुरुआत में यह सब स्टार्ट किया ना कि वह। तो ये आज हमारा जो कंसेप्ट था वो हमारा